माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं में सबसे ऊपर आती हैं और तंत्र की सर्वोच्च। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ कामाख्या का मंदिर इतना शक्तिशाली क्यों है? वहाँ पे क्या वास्तव में तंत्र प्रयोग होता है? क्या आपको पता है माँ कामाख्या की पूजा कैसे होती है? जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि माँ कामाख्या के बारे में। माँ कामाख्या का शक्ति क्या है, उनका कैसे पूजा होता है और उनका इतिहास क्या है। सबसे पहले माँ कामाख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो माँ कामाख्या को जो है तंत्र की सर्वोच्च देवी कहा जाता है और माँ कामाख्या जो है 10 महाविद्याओं में सबसे ऊपर आती हैं, यानी कि सबसे सर्वोच्च हैं। और इन्हें भारत का प्रधानमंत्री कह सकते हैं, यानी कि जो पूरे देश को चलाती हैं, माँ कामाख्या ही चलाती हैं। अब इतिहास के बारे में देख लेते हैं। माँ कामाख्या का इतिहास क्या है कि जब भगवान शंकर जो है माता सती को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो विष्णु भगवान ने चक्र से माता के अंग काट दिए थे। तो 51 शक्तिपीठ में से माँ कामाख्या का मंदिर आता है और माँ कामाख्या में माँ सती का योनि का हिस्सा गिरा है और यहाँ पर माँ का जो है योनि भाग है और यहाँ पर जो है नीलाचल पर्वत में गिरा हुआ है। और माँ कामाख्या को बहते हुए रक्त की देवी कहते हैं, क्योंकि गर्भगृह में क्योंकि क्योंकि गर्भगृह में वहाँ पे प्राकृतिक झरना है और जहाँ पे माँ का जो है जल बहता रहता है और जब माँ का जल ही प्रसाद है। तो मित्रों, अम्बुबाची मेला शुरू हो चुका है। अम्बुबाची मेला पूरे भारत वर्ष में और पूरे विदेशों से सब तरह के तांत्रिक आते हैं, साधक आते हैं, वहाँ पे सिद्धि के लिए आते हैं। और इस बार अम्बुबाची मेला 22 जून से 26 जून यानी कि 5 दिनों तक रहेगा और 5 दिनों तक माँ कामाख्या का जो पट है वो बंद रहेगा। और जब 5 दिनों तक माँ का विग्रह बंद रहता है, इस समय माँ रजस्वला होती है, यानी कि पीरियड में होती है। साल में एक बार माँ को पीरियड होता है और माँ के विग्रह में जहाँ पे जल सफ़ेद जल, जहाँ पे जल है सफ़ेद जल है, वहाँ पे मतलब जल है, वहाँ पे क्या होता है, सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं। उसके बाद मंदिर को लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इस समय माना जाता है कि माँ जो है प्रगति का नया निर्माण कर रही होती है और जो है जब 3 दिन बाद, जब 5 दिन बाद जब मंदिर खुलता है, तो जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो रक्त से लाल होता है। और ऐसी मान्यता भी है कि बहुत सारी ऐसी शास्त्रों में और बहुत सारे किताबों में मिलता है कि वहाँ पे म्योंग शहर में काला जादू भी होता है और बेसिकली माँ कामाख्या में वशीकरण भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और दुनिया भर के साधक आते हैं। और जब 3 दिन बाद माँ का जब द्वार खुलता है, तो सबसे पहले महिलाएं वहाँ पे प्रवेश करती हैं और माँ कामाख्या की पूजा तामसिक रूप से होती है। इस बात को समझ लीजिए। ऐसे आप जो है आप इस बात को समझिए कि ऐसे तो आप माँ को ध्यान कर सकते हैं, उनका कोई मंत्र किसी से दीक्षा लेके लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बात को समझिए कि जो देवी आप आपने माँ कामाख्या का चित्र देखा है, माँ कामाख्या में चित्र में शंकर भगवान नीचे लेटे हुए, उसके बाद माँ है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, इतनी बड़ी ऊर्जा को आप कैसे जो है सोचिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि गुरुजी जो है मैं क्या सीधे कामाख्या की पूजा कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको कम से कम जो है 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है जाप करना चाहिए, ताकि गुरु की, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ब्रह्मांड के गुरु माने जाते हैं, पूरे जगत के गुरु माने जाते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा आपके अंदर रहे और उस बड़ी ऊर्जा को संभाल सकें। तो इसलिए किसी न किसी आपके पास जो है गुरु की ऊर्जा या बाबा भोलेनाथ की ऊर्जा होनी चाहिए, तब जाके आप माँ कामाख्या की पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जप कर सकते हैं। और मंत्र जप भी बहुत सारे देवी देवता उनका कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए कोई ना कोई आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। और इस बात और समझ लीजिए कि माँ कामाख्या की पूजा तामसिक रूप से की जाती है, यानी कि उनको जो है वैष्णव पंथ में उनकी पूजा समझ लीजिए कि उस बात नहीं होती कि आप जो है लौंग बतासे से उनकी पूजा करेंगे। तो ये करेंगे तो आपको कभी भी कनेक्शन फील नहीं होगा, माँ से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, जब तक कि आप उनकी तामसिक रूप से पूजा नहीं करते हैं। तामसिक रूप से पूजा कैसे करते हैं हम? जो है 5 प्रकार से पूजा की जाती है: मांस, मदिरा, मैथुन और मत्स्य। और जो है इस 5 प्रकार रहते हैं, इनसे आप जो है पूजा कर सकते हैं माँ की। और जो है मुद्रा भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और जो है माँ जो कामाख्या का जो द्वार है, जब खुलता है सबसे पहले बकरी की बलि दी जाती है, उसके बाद उस मुंडी को माँ के विग्रह में रखा जाता है, उसके बाद खोला जाता है। तो इस वहाँ की परंपरा बहुत पुरानी है। आपको कुछ कहने से पहले आपको
उसका इतिहास पढ़ना चाहिए और उसके बाद अब डिसाइड होना चाहिए आपको कि बलि होती है, क्यों होती है। उसके पीछे जब तक आप किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप उसको सही गलत नहीं जज करना चाहिए आपको। तो माँ कामाख्या तंत्र की सबसे बड़ी देवी है और अभी जो है मेला चल रहा अम्बुबाची, और मैं भी माँ की कृपा से मेले में जा रहा हूँ, वो माँ का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री माँ काल, जय माँ कामाख्या।